हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा 6वां लेसन पढ़ाकर हो चुका है। पिछले वीडियो में आज हम स्वाध्याय का प्रश्न देखेंगे। स्वाध्याय में हम जो है पहला प्रश्न देखेंगे, प्राणियों में वर्गीकरण का स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखो क्या दिया है, बूझो मैं कौन हूँ। मतलब तुम्हें प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं। हाँ, मतलब तुम्हें कथन दिया जाएगा और कथन के आधार पे तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सा प्राणी है। ये जो चैप्टर 6 है ना, इसमें से इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके लिए इसके जितने भी अतिरिक्त क्वेश्चन दी हूँ उसको ध्यान से उसको सब पढ़ना, स्वाध्याय अतिरिक्त सब पढ़ना अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मैं द्विस्तरीय प्राणी होकर मुझे देह गुहा नहीं है तो मैं किस संघ का प्राणी हूँ, मेरा शरीर, ये सारी जानकारी दी है। तभी देखो यहाँ पर ये क्या बोला है, द्विस्तरीय प्राणी है, देह गुहा नहीं है तो किस संघ का प्राणी है। तो ये जो है सिलेंट्रेटा या निडारिया प्राणी संघ का प्राणी है या आंतरगुहीन संघ का प्राणी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, द्विस्तरीय प्राणी है और देह गुहा नहीं है, तो इसके आधार पे हमें ये सारे प्राणी संघ मिले। ठीक है। दूसरा क्या बोला है, मेरा शरीर आर्य सममिति दर्शाता है, मेरे शरीर में जल संवाहिनी यानी जलाभिसरण संस्थान है, मैं मछली वर्ग का न होते हुए भी मछली वर्ग का कहते हैं, मेरा नाम क्या है। मतलब ये जो प्राणी है ये मछली वर्ग में नहीं आता है, लेकिन मछली वर्ग का इसको कहते हैं। तो ये कौन सा प्राणी है, इसमें आर्य सममिति है इसका शरीर और ये जलाभिसरण संस्थान है इसके शरीर में। ध्यान देना, हम लोग देखो जब प्राणी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखो एक एक उदाहरण दिया जा रहा, मतलब विशेषता दी जा रही थी, उसके आधार पे हमको पहचानना है। तो देखो अभी यहाँ पे ये कौन सा है, सितारा मछली। इसीलिए देखो बोला ना मछली वर्ग का नहीं, लेकिन उसको मछली वर्ग का कहते हैं। इसके लिए देखो नाम क्या दे, सितारा मछली। लेकिन ये किस में आया, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ में। तो इसके लिए जितने भी प्राणी संघ, जितने भी उपसंघ, संपृष्ठ रज्जु, असंपृष्ठ रज्जु का बताई हूँ, वो सब विशेषताएं एक एक करके अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसके लिए अच्छे से सब पढ़ना। तीसरा है, मैं आपकी छोटी आंत में रहता हूँ, मेरे धागे जैसे शरीर में आभासी देह गुहा है, मेरा समावेश किस संघ में करोगे। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, हमारे जो शरीर है उसके हमारे शरीर में छोटी आंत जो होती है ना, उसमें रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका शरीर कैसा, धागे जैसा शरीर है, आभासी देह गुहा है, तो कौन सा प्राणी संघ में आया, ये एक्चुअली एस्केरिसिस, गोल कृमि प्राणी संघ, पेट का परजीवी है एस्केरिसिस। ठीक है। देखो हमेशा तुम लोगों को स्कूल में बोला जाता है ना कि नाखून कट करो, अपना नाखून कट करो, क्योंकि नाखून में देखो मैल जमते हैं। वो एक्चुअली मैल नहीं होते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है पता है, वो एस्केरिसिस के अंडे होते हैं। और जब तुम लोग भोजन करते हो हाथ से ऐसे, तो फिर वो क्या हुआ, हमारे शरीर में चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग स्कूल में हमेशा नाखून कट करने के लिए बोलते थे। वो एस्केरिसिस के अंडे, मतलब मैल जमी होती है ना, वो एस्केरिसिस का अंडा रहता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना, इसीलिए स्वच्छता पे ध्यान दिया जाता है। फिर चौथा, मैं बहुकोशिकीय प्राणी होते हुए भी मेरे शरीर में ऊतक नहीं पाए जाते। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुकोशिकीय प्राणी है, शरीर में ऊतक नहीं है, तो कौन सा प्राणी संघ हुआ, रंध्रीय या छिद्रधारी। दोनों में से कोई भी, रंध्रीय नाम लिखो या छिद्रधारी, लेकिन ध्यान देना प्राणी संघ शब्द आना चाहिए। तो ये हमारा जो है पहला सवाल कंप्लीट होता है। बाकी के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।